राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प पूरा कर रहे हैं तो कांग्रेस तिलमिला गई है। उनको अपने गृहवान में झांक करके देखना चाहिए। अरावली पर्वतमाला पर जितने खनन पट्टे जारी हुए हैं उनमें से 70% से ज्यादा पट्टे माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार में हुए, जो कांग्रेस की सरकार थी। और कई लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अशोक गहलोत जी की सरकार में शामिल थे। अरावली को लेकर राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस सड़क पर विरोध कर रही है तो दूसरी ओर सरकार पलटवार कर रही है। अब सुनिए इस पूरे मामले पर बीजेपी की ओर से क्या कहा गया। देखिए, कांग्रेस के लोग जो बयान जारी कर रहे हैं या प्रायोजित तरीके से प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने गृहवान में झांक करके देखना चाहिए। अरावली पर्वतमाला पर जितने खनन पट्टे जारी हुए हैं उनमें से 70% से ज्यादा पट्टे माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार में हुए, जो कांग्रेस की सरकार थी। और कई लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अशोक गहलोत जी की सरकार में शामिल थे। तो अपनी खुद की गलतियों को छुपाने के लिए, जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जो राजस्थान में विकास के लिए द्वार खोले हैं और जिस तरह से वो युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, गरीबों के हित में निर्णय लेकर के राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प पूरा कर रहे हैं तो कांग्रेस तिलमिला गई है। अब एक झूठ मूठ का एक प्रोपेगेंडा बना करके कांग्रेस अपनी खुद की गलतियों को छुपाने के लिए अरावली के नाम पर जनता को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस को प्रायश्चित करना चाहिए, गांधी जी की मूर्ति के समक्ष बैठ करके इनको क्षमा मांगनी चाहिए कि अरावली को नष्ट करने की आधारशिला किसी ने रखी तो कांग्रेस ने रखी। और हमारी सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने स्पष्ट कहा है कि हम अरावली का संरक्षण करेंगे। भारत सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए कि अरावली पर खनन हम प्रतिबंधित करेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि जिन संगठनों से निकल करके हम आते हैं वो जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए हमेशा कृत संकल्पित रहे हैं और समाज में भी अवेयरनेस लाने का काम करते हैं। कांग्रेस हमेशा जनता को ठगने का काम करती है। अरावली के मुद्दे पर भी ठगने का एक उनका षड्यंत्र है, जनता समझ चुकी है। और कांग्रेस के कोई भी नेता हो, निश्चित रूप से वो अपनी कमी खामियों को छुपाने के लिए और अपना अपना, अब देखिए आप अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय अशोक गहलोत जी घर बैठ के एक बयान जारी कर रहे हैं, इधर माननीय डोटासरा जी और जूली जी संयुक्त रूप से कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक जगह जाकर के। कांग्रेस के दूसरे नेता माननीय सचिन पायलट जी एनओसीआई के छात्रों को साथ लेकर के और अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई कि कौन उनमें शक्तिशाली है, इस तरह का एक प्रदर्शन करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। और मैं मान सकता हूँ राजस्थान के विकास की सकारात्मक सोच तो भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल जी के साथ है, वो हम पूरा करें।